यार एक कड़वा सच बताता हूँ, ये जितने भी लोग प्रोडक्टिविटी की वीडियो देखते हैं ना, एक्चुअली में उनको कुछ प्रोडक्टिव करना ही नहीं है। वो बस फ़ील के लिए देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, अभी मैं मोटिवेशन वीडियो देख लिया हूँ, अभी मैं मेरी लाइफ़ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी पहले बहुत मोटिवेशन वीडियो देखता था और फिर उसके बाद तुरंत दूसरे वीडियो के तलाश में लग जाता था और दूसरी वीडियो को फिर देखता हूँ और फिर मोटिवेट हो जाता हूँ। एक्चुअली में कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो मैं आज आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो में आज यहाँ तक आ गए हो और इस वीडियो को देखने के बाद वापस अपने लाइफ में वैसे ही चले जाओगे, जो कर रहे हो वही करते लगोगे, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और अप्लाई करना चाहते हो और अच्छा कुछ करना चाहते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को आगे देखें। उसमें मैं आपको कुछ ऐसा फ्रेमवर्क देने जा रहा हूँ, जिस फ्रेमवर्क की सहायता से आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में अप्लाई करके उसको। उस फ्रेमवर्क को बस मैंने नहीं, उस फ्रेमवर्क को काफ़ी सक्सेसफुल पीपल लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस फ्रेमवर्क का पहला पॉइंट है फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन का मतलब होता है वो छोटी-छोटी आदतें जो आपको किसी भी काम को करने से पहले ही थका देती है। जैसे आपने लैपटॉप ऑन किया और उसमें नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और आप अब उस चीज़ को लेके बैठ गए, अरे यार नेट नहीं चल रहा, अभी क्या करूँ? और वही चीज़ की वजह से आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में टाइम पास करना चालू करते हो। एक रील देखने, चलो एक रील देख लेते हैं। एक रील से 2 रील, 2 रील से 3 रील, और ऐसे करते-करते कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट तक आप रील देखते, स्क्रॉल करते जाते हो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे! ये तो 15 से 20 मिनट मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया। और फिर होता क्या है ना, कभी-कभी फिर आप क्या करते हो, चलो फ्लिपकार्ट खोल लेते हैं, चलो अमेज़न खोल लेते हैं, उसमें फिर अननेसेसरीली चीज़ें देखते रहते हो। शॉपिंग करना नहीं है, लेकिन फिर भी देखोगे, मुझे ये चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और ऐसे करते-करते लास्ट में पता चलता है कि 1 घंटा चला गया, वेस्ट हो गया और फिर याद आता है कि अरे! मुझे तो काम भी करना था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस कम्फ़र्ट में चले गए हो ना, उस कम्फ़र्ट के कारण आप जो चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो ना, वो चीज़ स्टार्ट करने में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का डिस्कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, वही चीज़ को आप लेके बैठ जाते हो और वो पेन को बियर करने के लिए मतलब कोशिश नहीं कर पाते हो। तभी मैं रियलाइज़ किया कि मैं जब किसी भी काम को मतलब नहीं कर पाता था ना, तो मतलब मुझे ये चीज़ एहसास होता था कि मतलब उस काम को मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं उस काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 5 मिनट रूल अप्लाई करना चालू किया। तो अब चलो मैं बताता हूँ 5 मिनट की रूल क्या होता है। एक्चुअली आप अपने ब्रेन को ना बोलो ही मत कि मुझे इतना टाइम तक ये काम करना है। आप अपने ब्रेन को ये बोलो, मुझे 5 मिनट तक में ये काम करना है, और फिर आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाएगा। आप अगर उसको पहले से बोल दिए कि अरे ये काम मुझे आज कंप्लीट ही करना है, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो परेशान होना चालू हो जाएगा और वो आपको ही परेशान करने लगेगा। और जब ये मैं 5 मिनट रूल अप्लाई किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, वो जो 5 मिनट रूल होता है ना, उसमें क्या होता है, वो जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो वो एक मोमेंटम बन जाता है। फिर क्या होता है, फ्रिक्शन नीचे चला जाता है और फिर धीरे-धीरे वो मोमेंटम आपका एक माइंड मैकेनिज़्म बन जाता है। ब्रेन माइंड में वो चीज़ चलने लगती है और आप उस काम को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको लगता है कि एक्चुअल में वो काम आप स्टार्ट कर चुके हो। अब आपका उस काम में मोमेंटम बन चुका है। तो अब आपकी प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप काम को स्टार्ट नहीं करते हो। इसलिए इस तरह से फ्रिक्शन का पॉइंट काम आता है। नेक्स्ट आता है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि हम जितनी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में ले आएँगे, हम जितना अच्छा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे, हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। लेकिन स्टडी पता है क्या कहती है? जितने भी लोग एक से ज़्यादा चीज़ों में ध्यान देते हैं ना, उससे उनकी डिसीजंस टेकिंग पावर कम होने लगती है। ओनली बस दिमाग में एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, लेकिन कर नहीं पाते हो कोई भी चीज़। क्योंकि बस दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसलिए एक चीज़ में फोकस नहीं हो पाते हैं। और इसी वजह से आपके ब्रेन को लगने लगता है, अरे इतना सारा काम एक दिन में नहीं हो पाएगा, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप फिर बोलते हो चलो ठीक है, आज नहीं हो पाया, कल करेंगे। और वो कल आप खुद देखना आपका कितनी बार आ चुका है और आपने नहीं स्टार्ट कर पाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 टास्क रूल फॉलो करना है, जो मैं करता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो 3 प्लान लिखने हैं कि जो आपको दिन में वो 3 टास्क तो पूरे करने ही करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम को आपको उस दिन करना है। और दूसरी चीज़ जो नेसेसरी है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ जो नेसेसरी है, और तीसरी चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो, विन। देखो, अब इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? इम्पोर्टेंट काम ये होता है, जैसे हमको आज ऑफ़िस जाना है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट काम हो गया। नेसेसरी काम, जैसे हमको आज जिम जाना है या तो वर्कआउट ये स्पोर्ट्स में जाना है, तो ये हमारा एक नेसेसरी काम हो गया। और फिर तीसरा विन मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई एक रैंडमली कॉल करना है, किसी से बात करनी है जिससे आप बहुत दिन से सोच रहे हो, तो ये काम आपको तीनों काम ज़रूर करना है।
ये 3 पॉइंट्स आप करना चालू कर दो और सच में देखना आपको कोई प्रोडक्टिविटी की नीड नहीं लगेगी और आप सच में सोचोगे हर दिन आपका एक प्रोडक्टिविटी के साथ निकलते जा रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम, सेकंड नेसेसरी काम और थर्ड विन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब हम जैसे ही सुबह उठते हैं सो के तुरंत मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल में तुरंत रील्स खोलते हैं या तो देखते हैं उसमें स्टेटस आता है, अरे यार ये फ्रेंड तो कश्मीर गया हुआ है घूमने, अरे यार ये तो वहाँ गया हुआ है, काश मेरे पास भी पैसा होता मैं भी जाता घूमने के लिए। वो मेरा फ्रेंड जो है वो देखो नई गाड़ी ले आया और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं नई गाड़ी ला सकूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना शुरू के 90 मिनट मतलब जब हम सो के उठते हैं ना तो सो के उठने के बाद के 90 मिनट में ही थक जाता है और वो फिर पूरा दिन वैसे ही जाने वाला रहता है अपना। और फिर अपना ब्रेन वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है। यू आर लाइक कि अब अपना पूरा दिन भी ऐसे ही जाना है। तो आपको शुरू के 90 मिनट में मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। सो के उठने के बाद आपको उठना है, फ्रेश होना है और बाहर जाना है, पार्क में घूमना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है। आपको ये काम भी जरूर करना है जो मैंने अभी बताया कि आपको डायरी उठाना है और डायरी में लिखना है कि आज के लिए कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस काम को लिखना है। क्योंकि एक बात याद रखो, अगर आज आप खुद नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे क्या काम करना है तो कल दुनिया वाले और सामने वाले आप वो डिसाइड करेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना है, आपको अपना समय कहाँ देना है। इसलिए बोल रहा हूँ दुनिया के हाथ में अपनी डिसीजन पावर मत दो, आपकी डिसीजन पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। इसलिए मैं जब भी कोई भी चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ ना तो मुझे आज ये चीज़ करनी है तो मुझे करनी है, एनी हाउ करनी है और मुझे सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, मुझे करना है तो करना है। वो चीज़ नोट डाउन है, उस चीज़ के लिए मैं एक्ट करना चालू कर देता हूँ और वो एक्ट करने के लिए मैं 5 मिनट रूल अप्लाई करता हूँ जो उसके बाद आता है अनसीन कॉस्ट। अब जैसे आपने काम किया, काफ़ी देर तक काम करे, बोर हो गए, अब आपको लगता है कि चलो यार थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके पीछे एक अनसीन कॉस्ट होती है कि आप अगर मोबाइल चलाना चालू किए तो आप क्या कर सकते थे, आप अपने उस 5 मिनट के ब्रेक में ना थोड़ा टहल सकते थे, थोड़ा घूम सकते थे, बाहर जाके आ सकते थे। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि चलो मोबाइल में रील देख लेते हैं। अब आप जब रील देखते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 मिनट रील देख के मोबाइल बंद करके रख दिए। लेकिन आप जिस काम को कर रहे थे, जिस काम में आपका मोमेंटम बना हुआ था, वापस से उस मोमेंटम में आने के लिए आपको पूरा टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही। इसलिए कहता हूँ ये जो हिडन कॉस्ट होती है ना ये हमको रियलाइज़ नहीं होती है। इसलिए बोलता हूँ ब्रेक का मतलब मोबाइल नहीं होता, ब्रेक का मतलब होता है आप एक नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ बोर्डम को फील करो, बोर्डम बुरी नहीं होती है, उसी टाइम पे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, उस टाइम में दिमाग काम करता है। जब आप बोर हो रहे होते हो ना तब आप सोचना चालू करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे नहीं सोचते हो ना तो वही चीज़ आपके साथ क्या होता है ना, आपको थका देता है आपके दिमाग को और आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ मैं ऐसा तो कुछ किया ही नहीं खास, और आप फिर डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल विंस। हमें लगता है हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, लगता है हम और बेटर हो जाएंगे। ऑब्वियसली हो जाएंगे, लेकिन ये जितनी भी प्रोडक्टिविटी है ना वो सारी चीज़ें छुपी हुई है छोटी छोटी चीज़ों में। इसलिए छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना चालू करो, अपने आप को सेलिब्रेट करना चालू करो। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था 3 टास्क रूल, उसमें से अगर आप एक पहला ही टास्क पकड़ते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट काम, अगर वो आप अपना एक दिन का इम्पॉर्टेंट काम पूरा कर दिए ना तो आप बहुत वाव फील करोगे, मतलब बहुत अच्छा फील करोगे कि हाँ चलो मैंने कर दिया। इसलिए बोलता हूँ आप अपने छोटे छोटे चीज़ों में सक्सेस लाना सीखो, छोटे छोटे चीज़ों में शेयर करना सीखो। आप खुद प्राउड फील करोगे, आपने जो चीज़ लिखा है वो चीज़ आप किए, आज के दिन में किए तो आप अचीव करोगे उस चीज़ को, तो आपको अच्छा फील होगा। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चालू कर देगा कि आप अपने छोटे छोटे चीज़ों को लिखे और अचीव करना चालू कर दिए तो आपका ब्रेन उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करना चालू कर देगा और वो खुद समझने लगेगा बेटा ये छोटी चीज़ नहीं है तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ये जो चीज़ बोलता है वो चीज़ करता है और डेफिनेटली करता है। तो ये चीज़ें आप लिखो और अप्लाई करना चालू करो, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इस चीज़ को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, बड़ी चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते। और आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ोगे ना, स्टोरी पढ़ोगे ना, तो उन लोग यही चीज़ बोलते हैं, डिसिप्लिन, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो अगली बार से ना ये अपने ऊपर ये फोकस फ्रेमवर्क अप्लाई करना चालू कर दो और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि अपने आप के अंदर ना दया नहीं आना चाहिए, दया आनी ही नहीं चाहिए कि हम अपने आप को स्ट्रिक्टली बोलना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपको भगवान भी आके नहीं बचा सकता, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं बचा सकती है। आपको बचाने वाला आप ही हैं, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो ईगो, वो एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और कमेंट में फटाफट फोकस इम्प्लीमेंटेशन लिखना शुरू कर दो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते, फोकस लिखना शुरू कर दो और फोकस करना चालू कर दो। और इसके ऊपर आज ही से एक्ट करना है, कल का इंतजार नहीं करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।